Welcome back, Mathematics with Kunal Anand. Today we have to give you the introduction about class 9 coordinate geometry, as well as how to plot the any particular point on quadrant, first, second, third and fourth quadrant, and what is the value of x coordinate, y coordinate, the point which lies on x axis, the coordinate will be. So basically we have to discuss about the complete coordinate system here. So coordinate geometry introduction, class 9. देखते हैं बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं एक्सिस के बारे में. ठीक है, दिस इज द एक्सिस. ठीक है, आप इसे कहते हैं वाई एक्सिस, इसे कहते हैं वाई डैश एक्सिस. ठीक है, इसे कहते हैं बच्चे एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं क्या एक्स डैश एक्सिस. बेसिकली क्या होता है, ये नेगेटिव होता है. दिस इज द सेंटर पॉइंट विच इज कॉल्ड ओरिजिन. ठीक है, इसे कहते हैं ओरिजिन. ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है क्या, इसे क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसे ये भी पॉजिटिव होता है. ठीक है, ये भी पॉजिटिव होता है. ठीक है, ये निगेटिव होता है और ये भी क्या होता है, निगेटिव होता है. ठीक है बच्चे, इसीलिए आप देख लो कि इसका और इसका कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है बच्चे, ये पॉजिटिव होता है. मतलब क्या, x y होगा, x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव. ये दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चे, देखो x का क्या नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है, तो ये होगा x होगा हमारा नेगेटिव. ठीक है, x होगा नेगेटिव एंड y क्या होगा बच्चे, ये पॉजिटिव होगा, तो माइनस एक्स और ये y होगा. दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चे, x भी निगेटिव होते हैं एंड y की वैल्यू भी क्या होता है, निगेटिव होते हैं. देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बच्चे क्या कहते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई. ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो x की वैल्यू पॉजिटिव, y निगेटिव. x क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा एंड y की जो वैल्यू होगी विच इज नेगेटिव, तो आप क्या लिखेंगे, x और माइनस y. ठीक है, क्योंकि y हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट कहाँ पे लाइज करेगा. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम देखते हैं. ठीक है बच्चे, ये हमने ये देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब होता है. तो एक पॉइंट यह इंपॉर्टेंट कि एट एक्स एक्सिस क्या होगा, एट एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है. मतलब क्या, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इन सब में क्या होगा, y की वैल्यू 0 होगा. सिमिलरली एट y एक्सिस क्या होगा, x इक्वल टू 0. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट पुट करता हूँ, मान लो ये 5 है, ये क्या होगा, 0 एंड 5 होगा. अगर ये 2 है तो 2 एंड 0 होगा. तो बेसिकली क्या होता है, y एक्सिस पे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा, 0 होगा. फिर देखते हैं ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y, जहाँ पे x एंड y एक्सिस क्या होता है, कट हो रहा होता है. तो ये क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट को कहते हैं 0 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ओरिजिन क्या होगा, यहाँ पे 0 0 होगा. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट होता है कि कैसे हम चेक करेंगे कैसे लाइज करता है. ठीक है, x एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड, x एक्सिस is also called horizontal. horizontal क्योंकि ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है. ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट से हॉरिजॉन्टल भी कहता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और y एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, y एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड
called vertical axis. इसे टॉप टू बॉटम, ठीक है बच्चे। देखो टॉप से बॉटम, इसलिए इसका नाम क्या है, वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, और इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, या बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, तो उसे हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। देखते हैं सम अदर कंसेप्ट एज वेल। द वैल्यू ऑफ x coordinate is also called abscissa, ठीक है। जो x की वैल्यू होती है उसे हम एब्सिसा भी कहते हैं। दूसरा, द वैल्यू ऑफ y coordinate is also called ordinate। देखते हैं बच्चे इसका क्या मतलब है। जैसे क्या क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट है 2 4, तो इसमें क्या होगा, एब्सिसा बी पॉइंट है, कोई 2 4 है, तो इसमें मैं निकालता हूँ एब्सिसा ऑफ पी इक्वल टू क्या होगा 2, क्योंकि क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं। सेकंड देखते हैं, मान लो क्यू कोई पॉइंट है -3 -4, तो ऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या होगा, -4 होगा। ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, वाई एक्सिस को, वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट, जो वाई की वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट होता है। तीसरा, मान लो क्यू इक्वल टू है, एक कोई पॉइंट है हैविंग -1/2 एंड 2/4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर एब्सिसा फाइंड करना है, एब्सिसा ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, -1/2। फोर्थ, मान लो बी कोई पॉइंट है -7 और 0, तो ऑर्डिनेट ऑफ बी कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट एंड द एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब होता है कि प्लॉट करना है कुछ पॉइंट्स को, देखते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स and find their coordinate and find their position, ठीक है। जैसे देख, एक कोई पॉइंट है 4 0, तो ये 0 क्या है, y की वैल्यू है, तो ये x एक्सिस पे लाइज होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, मान लो कोई पॉइंट है बी 2 -2, क्या होगा, देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव नेगेटिव इसे याद रखेंगे। देखो प्लस ये x y है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो क्या है ये प्लस माइनस, तो किसमें होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मान लो क्या C कोई पॉइंट है -2 और 7 है, क्या है, माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस क्या है बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट आप यूज कर सकते हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, एक डी कोई पॉइंट है, उसका जो कोऑर्डिनेट है ये है -12 -15, इसका मतलब है दोनों नेगेटिव है, ये मतलब माइनस किस में लाइज करता है बच्चे, थर्ड में, ये क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे पांचवा पॉइंट, ठीक। मान लो कहीं ई कोई पॉइंट है हैविंग क्या है 2 0, या इसको ऐसे कर लेते हैं
0 माइनस 7, ये क्या होगा, देखो y है लेकिन x नहीं है, तो क्या लिखेंगे y एक्सिस, और ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव पोर्शन है इसलिए। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। कोई भी वैल्यू निकालना है, जैसे एब्सिसा हो गई, ऑर्डिनेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि कैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसको देख सकते हैं कि वैल्यू क्या होगा, कैसे लाइज करते हैं, और जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में दोनों माइनस होगा, ठीक है। फोर्थ में हमने देखा, अब दोनों अगर मान लो प्लस प्लस है, जैसे मान लो क्या 6 पॉइंट है, टी कोई पॉइंट है हैविंग कोऑर्डिनेट 4 7, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो किस में लाइज होगा बच्चे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज होगा। तो इस तरह से क्वाड्रेंट के बारे में आ सकता है, एक्सिस आ सकता है, ऑर्डिनेट के बारे में आ सकता है, किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं इसके बारे में आ सकता है, और इसको हम कर सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, और अगर 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उस तरीके से देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइंस कहते हैं, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पर पॉजिटिव होता है एक्स वाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज होता है। अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज होगा, दोनों नेगेटिव थर्ड में, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। Abscissa and ordinate, which is very important, lies on the x-axis because y equal to 0, lies on y-axis or negative because x equal to 0, and according to their sign you have to find out the coordinate। तो ओके बच्चे, ये हमने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया जहाँ पे क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। आगे अपकमिंग वीडियोस में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। आई होप यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट, write in the comment section, and we will try to solve all your doubts. And those who are first time visitor, please like, subscribe and share. Have a good day. Thank you so much, and good luck for your examination. Thank you.